24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आरजेडी ने देर रात 22 सीटों का ऐलान कर दिया है। उसमें 22 सीटों के प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद चर्चा का बाजार काफी गर्म है। आपको बता दें कि सिवान सीट को लेकर अटकलबाजी जारी है। ऐसे में सिवान सीट पर पेच अटका हुआ है। बता दें आपको कि राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी और वहीं पर दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के बीच में उलझन काफी पैदा हो रही है। बता दें आपको कि हिना शहाब निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दी है। बार बार वो निर्दलीय लड़ने की घोषणा करती हुई मैदान में नजर आ रही है। हिना शहाब के मुताबिक राजद परिवार जो है वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, यानी उनके पति के मौत के बाद से राजद परिवार उन्हें अकेला छोड़ दिया है। हालांकि आपको बताते चले कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो लगातार मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं सिवान सीट पर, और उनको उम्मीद थी कि राजद उन्हीं को टिकट देंगे। लेकिन इस बीच में राजद ने उनके साथ खेला कर दिया है। राजद ने साफ साफ ऐलान भी नहीं किया है, ना ही इस पर चर्चा भी करती हुई नजर आ रही है। सिवान सीट को लेकर काफी चर्चा का बाजार एक तरफ गर्म है, तो वहीं पर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगी और वो अड़ी हुई है। लेकिन अवध बिहारी को कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि आरजेडी उन्हें हिना शहाब को जो है वो अपनाएगी नहीं, लेकिन अवध बिहारी के साथ खेला होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि अवध बिहारी को लेकर काफी चर्चा का बाजार एक तरफ गर्म था, क्योंकि उन्होंने राजद के लिए, महागठबंधन के लिए काफी कुछ काम किया है। आपको बता दें कि बहुत अरसे तक अवध बिहारी दूर थे, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से उन्होंने काफी नकेल कसी विपक्षियों पर, और नकेल कसने के बाद से उनकी चर्चा काफी होने लगी थी। राजद ने साफ साफ कहा था कि अवध बिहारी को लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, लेकिन हिना शहाब को भी आरजेडी नजरअंदाज नहीं कर रही है। इस बीच में जनता ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज को अगर साथ लेकर चलना है तो आरजेडी को हिना शहाब को इग्नोर नहीं करना होगा। लेकिन इस पर अभी तक खुलकर आरजेडी सामने नहीं आ रही है। ना ही लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, ना ही तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो हैं वो हिना शहाब को अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि M/2 समीकरण को लेकर चलना है तो हिना शहाब को दूर नहीं करना पड़ेगा। वहीं जनता का कहना है कि 2 सीट पूर्णिया और सिवान पर नजर कहीं ना कहीं अपनी पीछे कर ले तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी आरजेडी जो है इस पर ज्यादा कहीं ना कहीं कुरेदने की कोशिश ना करें। स्थिति जो बनी हुई है उस पर रहने दे, कायम रहे। लेकिन आरजेडी जो है वो इस बार हारना नहीं चाहती है। लोकसभा को लेकर, यानी चुनाव को लेकर वो काफी स्ट्रॉन्ग विजन रखी हुई है, और पहले के चुनाव 2019 के चुनाव को लेकर उन्होंने बार बार टटोलने की कोशिश की है कि जनता कहां पर खफा है और किस कदम पर उनकी जीत हासिल हो सकती है। इन तमाम बातों को लेकर आपको बता दें कि हिना शहाब ने 3 बार चुनाव लड़ा था और तीनों बार वो हारी हैं। आपको बता दें कि हिना शहाब जो है 2 बार ओम प्रकाश यादव से और 1 बार उन्होंने कविता सिंह से हारा है, और ऐसे में अभी तत्काल कविता सिंह जो है वो सिवान के सांसद है। लेकिन महागठबंधन से आपको बताएं तो महागठबंधन की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि हिना शहाब और जो अवध बिहारी चौधरी हैं उनको लेकर आगे विचार किया जाएगा। जब भी सवाल पूछा जा रहा है तो इसी तरह से वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर एनडीए गठबंधन से आपको बताएं तो विजय लक्ष्मी को जदयू के खाते से उतारा गया है और वो वहां से अभी चुनाव लड़ने की कोशिश में है। वो चुनाव के लिए मैदान में उतर रही हैं। अवध बिहारी लगातार मैदान में उतरकर जनता से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां उनके साथ खेला हुआ है, अब वो थोड़े थोड़े दबे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि आरजेडी जो है वो 40 लोकसभा सीट को लेकर अपनी सीट शेयरिंग की जो घोषणा है वो कर दी है, जहां पर 26 पर आरजेडी आगे चल रही है तो 9 को कांग्रेस के हवाले कर दिया गया है, 9 सीट को, और वहीं पर वाम दल से 5 सीट दिया गया है। क्या अवध बिहारी को इग्नोर करेगी? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।